और आज हम लोग समझेंगे एनएससी के बारे में, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल क्या है? एनएससी जो होता है ये हमारे इंडिया का सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है। एनएससी के तहत हम लोग को बताया गया सेफ्टी डे सेलिब्रेट करने के लिए। एनएससी के तहत सेफ्टी अवेयरनेस के लिए बताया गया। आज हम लोग जो 4 मार्च को सेफ्टी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस सेफ्टी डे को एनएससी ने उस दिन ही सेफ्टी को लोगों के सामने अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए उस दिन को चूज किया था। तो आज एक बहुत अच्छी चीजें हम बताते हैं आपको। एनएससी ने एक रिपोर्ट बताया है एक्सीडेंट पे, और उसी रिपोर्ट के लिए आज सारी इंडस्ट्रियाज, फैक्ट्री जितने भी हैं, ये सेफ्टी ऑफिसर्स को बुलाती हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल्स के अकॉर्डिंग टू नेशनल सेफ्टी काउंसिल्स एनएससी के तहत एक एक्सीडेंट के थ्योरम को बताया गया है। आइए उसको हम समझते हैं। एनएससी क्या कहता है? एनएससी कहता है कि जो 88% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट के वजह से होता है। 10% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ कंडीशंस की वजह से होता है, और जो 2% एक्सीडेंट होता है वो एक्ट ऑफ नेचर्स की वजह से होता है। अब देखिए 88% अनसेफ एक्ट बताया है। जैसे कि आप लोगों को पता है अनसेफ एक्ट का मतलब क्या? अनसेफ एक्ट को हम लोग एक बार बोलते हैं फॉल्ट ऑफ पीपल, यानी लोगों की फॉल्ट होती है, गलती होती है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होता है। तो देखिए कितनी बड़ी रेशियो उसने बताया है कि 88% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट के कारण होता है। यानी जितना भी एक्सीडेंट होता है 100 में, अगर उसको 1% में लिया जाए तो चाहे आप इंडस्ट्रीज में ले लो या बाहर भी, रोड एक्सीडेंट भी आपको होता है तो अनसेफ एक्ट के कारण होता है। हेलमेट नहीं लगाते हैं, एक्सीडेंट होता है। आप सिंबल, जो रोड सिंबल्स होते हैं, रेड क्रॉस को जंप कर जाते हैं, इसके वजह से होता है। इस 88% अनसेफ एक्ट को रोकने के लिए आज इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री एक सेफ्टी ऑफिसर्स को बुलाती है इस अनसेफ एक्ट को रोकने के लिए। क्योंकि अनसेफ एक्ट को रोकने के लिए क्यों होता है? क्योंकि हमें बुलाया जाता है किस लिए? सिर्फ अलर्ट करने के लिए कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे, ये चीजें बताने के लिए। जैसे कोई गाड़ी पे बैठता है, बाइक पे बैठता है, तो आप तुरंत बोल दो कि आपका हेलमेट कहां है, वो तुरंत हेलमेट लगा लेगा। क्योंकि हमारे लोगों की थिंकिंग होती है, हम देखते सब चीज है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। इंडस्ट्रीज में आज एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए ही एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, सेफ वर्किंग में काम नहीं करते। उसी सेफ वर्किंग को कराने के लिए और लोगों को अलर्ट एंड अवेयर करने के लिए हमें बुलाया जाता है, एक सेफ्टी अफसर्स को इंडस्ट्रीज में रखा जाता है। अब ये 88% जो है वो अनसेफ एक्ट है। मतलब क्या कि देखिए लोग कितने गलती करते हैं जिसके वजह से एक्सीडेंट होता है। 10% जो होता है वो अनसेफ कंडीशंस को डोनेट किया है, इसलिए क्योंकि कभी कभी कंडीशंस ऐसा क्रिएट हो जाता है, सिचुएशन हमारे सामने आ जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी परसेंटेज अधिक नहीं है, 10% होती है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम साइड पे काम कर रहे हैं और लाइट नहीं रहता है तो हमें जल्दीबाजी रहती है, क्योंकि हमारे अंदर तो, हमारे लोगों के अंदर पेशेंस तो होता नहीं है। अब जो जल्दीबाजी रहती है, अब उस जल्दीबाजी के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। हम क्या सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी काम बचा हुआ है, कम लाइट में ही कर लेंगे। यही जो शब्द आप बोलते हैं कि थोड़ा सा काम बचा हुआ है, लाइट में कर लेंगे, और आप उसको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है कर लीजिए, 5 मिनट के लिए मैं छूट दे दूं, उसी 5 मिनट के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। तो कभी भी एक सेफ्टी प्रोफेशंस को अपने इथिक्स से नहीं चेंज होना चाहिए, चाहे 5 मिनट हो या 16 सेकेंड हो। इथिक्स को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए,
क्योंकि अगर पुअर लाइटिंग है तो हम वहां पे काम नहीं कराएंगे, इट मींस नहीं कराएंगे, क्योंकि वही 5 सेकेंड 5 मिनट आपको अनसेफ कंडीशंस कर देगा और एक्सीडेंट हो जाएंगे। और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एक सेफ्टी ऑफिसर होगा। 2% एक्सीडेंट जो होता है वो एक्ट ऑफ नेचर्स के कारण होता है। अब इसमें तो हम नहीं रोक सकते ना, ये दो चीजों को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कितना 98% एक्सीडेंट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 2% एक्सीडेंट्स के लिए हम लोग अवेयर रह सकते हैं। कोई बारिश होने वाला है, कोई बिजली कड़कने वाला है, उससे जो सेफ प्रिकॉशंस होगा वो हम लोगों के सामने बता देंगे। तो ये एनएससी का रिपोर्ट है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल्स का, कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? एक पीपल की होती है, एक आदमी की होती है। आप उस एक्सीडेंट के खुद जिम्मेवार होते हैं। इसलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। तो कभी भी आप सेफ पोजीशन से होकर अपना काम करिए, और आप एक सेफ्टी प्रोफेशन है और आप जिस इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस एथिक्स पे काम करिए। आपके लिए लेबर, आपके लिए कंपनी का ऑनर, एवरीवन इज इक्वल, क्योंकि एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए सब लोग एक समान होते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है या कोई खतरा आता है तो ये पूछ के नहीं आता है कि आप कंपनी के सबसे बड़े पोस्ट पे हैं तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। लेबर के पास आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं तो आपको मैं एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा। लेबर के पास नहीं जाके कहता है कि हाँ आप तो लेबर है, मैं आप ही को एक्सीडेंट कराऊंगा। खतरा जब भी आएगा, हज़ार जब भी आएगा, तो वो ये देख के नहीं आएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक सेफ्टी प्रोफेशंस के सामने एवरीवन इज इक्वल, इसलिए बोला जाता है सेफ्टी ऑफिसर इज द बॉस ऑफ साइट। आई होप आपको ये एक्सीडेंट्स थ्योरम पता हो गया होगा, और शायद आप लोग को इस थ्योरी के माध्यम से ये भी पता होगा कि हमारा एनएससी का एक्सीडेंट रिपोर्ट क्या होता है और इसलिए आपको रखा गया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड थैंक यू टू एवरीवन।